अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोग किया पिकांटो लेने जा रहे हो बैंक मीज़ान से, तो ये गाड़ी अगर आप 1 साल के लिए लीज़ कराते हो तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट 20% से लेकर 55% तक डाउन पेमेंट के साथ आपसे बैंक कितना प्रॉफिट लेगी, आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, 25%, 30, 35, 55% तक, और 1 साल से लेकर 7 साल की लीज तक की आपको आज कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल कोई पार्ट भी वीडियो का जो है आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि फिर आप लोग मुझे कॉल करते हो कि जवार भाई हम तो 35% बैंक को देना चाहते हैं, लेकिन मैं वो वीडियो के अंदर आपको बता चुका होता हूं कि यार आप 35% देना चाहते हो, 40-50, वो वीडियो आप स्किप करते हो तो फिर जो है आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो भाई आज की वीडियो की थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी, बट आपको अगर आप लोग पिकांटो लेने जा रहे हो तो आपको A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर ले जाता हूं, लेकिन मैं यहां पर आपको इतला देता जाऊं कि अगर आप लोग अपनी गाड़ी सेल करना चाहते हो या आप अपने लिए कोई गाड़ी जो है वहां से खरीदना चाहते हो तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट zawarcars.com। हमारी वेबसाइट पर अपनी गाड़ी का ऐड पोस्ट करें, आपकी गाड़ी का ऐड लाखों जेन्युइन कस्टमर को दिखाया जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम जाते हैं पीसी की स्क्रीन पर और आपको बताता हूं कि अगर आप लोग किया पिकांटो 2021 मॉडल मीज़ान बैंक से लेने जा रहे हो तो आपको कितने की पड़ेगी। सो मैं अपनी पीसी की स्क्रीन पे आ गया हूं और जो किया पिकांटो है इसकी जो प्राइस है ये है 19,15,000 रुपए। किया पिकांटो मैनुअल अगर आप लोग नकद प्राइस में लेते हो तो इसकी जो इस टाइम प्राइस है वो है 19,15,000 रुपए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम 20% डाउन पेमेंट देते हैं मीज़ान बैंक को तो हमारी डाउन पेमेंट कुल कितनी बनेगी। सो हमारी जो डाउन पेमेंट बनेगी ये आपको नज़र आ रही होगी, हमारी डाउन पेमेंट बनेगी 3,83,000 रुपए। ठीक है, बाकी 15,32,000 रुपए बैंक फाइनेंस करेगा, 3,83,000 हम देंगे, तो हमारी 19,15,000 की अमाउंट किया पिकांटो के लिए मुकम्मल हो जाएगी। अब आप साइड पर आ जाए तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा 1 ईयर, 2 ईयर, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ईयर। सो अब हमने सबसे पहले 20% डाउन पेमेंट के साथ हम 1 ईयर टू 7 ईयर इस गाड़ी के बारे में मालूम करते हैं कि हमें मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी पड़ेगी। अगर हम 1 साल के लिए गाड़ी लीज कराते हैं तो हमें हर महीने एक इंस्टॉलमेंट देनी होगी, और हमें कुल पिकांटो बैंक मीज़ान से लीज कराते हैं तो हमें हर महीने 1,41,652 रुपए देने होंगे। अगर हम 2 साल के लिए लीज कराते हैं तो फिर हमें 77,676 रुपए हर महीने बैंक को पे करने होंगे। अगर हम 3 साल के लिए लीज कराते हैं तो 56,484 रुपए की हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। अगर हम 4 साल के लिए गाड़ी लीज कराते हैं तो फिर हमें 46,202 रुपए देने होंगे। अगर हम 5 साल के लिए लीज कराते हैं, यूं ही हम अपनी लीज की जो टाइम है उसको बढ़ाते जाएंगे, यानी कि हम साल जो है वो ज्यादा करते जाएंगे, तो हमारी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो कम होती जाएगी, लेकिन जो बैंक की प्रॉफिट है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो 5 साल के लिए अगर हम लीज कराते हैं तो हमें कुल 60 इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी। हर महीने जो हमें बैंक में इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी वो होगी 40,235 रुपए। अगर हम इस गाड़ी को 6 साल के लिए लीज कराते हैं तो 36,447 रुपए जो है हर महीने हमें बैंक को पे करने होंगे। 7 साल के लिए अगर हम लीज कराते हैं तो 33,921 रुपए हमें हर महीने मीज़ान बैंक को पे करने होंगे। ये तो हमने हिसाब कर लिया अपना 20% डाउन पेमेंट के साथ। अब हम हिसाब करते हैं इसका कि अगर हम 25% डाउन पेमेंट देते हैं तो फिर क्या हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है। तो यहां पर अगर हम 25% डाउन पेमेंट देंगे बैंक को तो हमारी जो कुल डाउन पेमेंट बनेगी वो बनेगी 4,78,750 रुपए। ठीक है, तो 1 साल के लिए अगर हम लीज कराते हैं तो हमें 1,33,167 रुपए हर महीने बैंक को देने होंगे। 12 इंस्टॉलमेंट पे करके ये गाड़ी हम 1 साल में बैंक से क्लियर करा लेंगे। 2 साल के लिए हम लेंगे तो हमें हर महीने 73,180 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी। 3 साल के लिए अगर हम लीज कराएंगे तो 53,304 रुपए की हर महीने की हमें इंस्टॉलमेंट देनी होगी। 4 साल के लिए अगर हम लीज कराते हैं तो 43,000
₹657 हमें हर महीने बैंक को देने होंगे। 5 साल की लीज के लिए 38,057 हमारी हर महीने की किस्त बनेगी। 6 साल के लिए अगर हम लीज कराते हैं तो फिर हमें 34,500 रुपए हर महीने बैंक को देने पड़ेंगे। 7 साल की लीज कराते हैं तो हमें 32,126 रुपए देने होंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हम 30% जो है एडवांस बैंक को देते हैं तो हमारी जो हमें जो बैंक को फिर एडवांस पेमेंट देनी पड़ेगी वो बनेगी 5,74,500 रुपए। अब 5,74,500 तो हम बैंक को देंगे एडवांस में। अब हम देखते हैं कि अगर हम 1 साल के लिए लीज कराते हैं तो हमें बैंक को कितने देने होंगे। 1 साल के लिए हम लीज कराते हैं तो 1,24,682 रुपए हमारी हर महीने की किस्त बनेगी। 2 साल के लिए लीज कराते हैं तो 68,684। 3 साल के लिए लीज कराते हैं तो 50,123 रुपए की हमारी किस्त बनेगी। 4 साल के लिए हम लीज कराते हैं तो 41,112 रुपए हमें हर महीने बैंक को देने होंगे। अगर हम 5 साल के लिए लीज कराते हैं तो 35,878 रुपए हमें बैंक को देने होंगे। अगर हम 6 साल के लिए लीज कराते हैं तो 32,552 रुपए की हमारी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। अगर हम 7 साल के लिए लीज कराते हैं तो हर महीने हमें बैंक को 30,332 रुपए देने होंगे। अगर आप 35% पे कराते हैं, 35% आप बैंक को एडवांस देते हैं तो भाई जो आपको एडवांस बैंक को देने होंगे जिसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं वो बनेगी 6,70,250 रुपए। ठीक है, 6,70,250 रुपए आपको बैंक को एडवांस की सूरत में देने होंगे। अब हम ये देखते हैं कि हम 1 साल के लिए लीज कराते हैं तो हमें 1,16,198 देना होगा हर महीने। 2 साल के लिए लीज कराते हैं तो 64,188 रुपए हर महीने देना होगा। 3 साल के लिए लीज कराते हैं तो हमें 46,943 रुपए देना होगा हर महीने बैंक को। 4 साल के लिए लीज कराते हैं तो 38,567 रुपए देने होंगे। 5 साल के लिए लीज कराते हैं तो हर महीने की हमारी किस्त बनेगी 33,699। 6 साल के लिए लीज कराते हैं तो हर महीने की हमारी किस्त बनेगी 30,605 रुपए। अगर हम 7 साल के लिए लीज कराते हैं तो 28,538 रुपए हमें हर महीने बैंक को देने होंगे। चलिए जी, अब 40% डाउन पेमेंट के साथ हम 1 साल से 7 साल के लिए चेक कर लेते हैं। तो अगर हम 40% एडवांस की सूरत अपना डाउन पेमेंट देंगे बैंक को तो हमें 7,66,000 बैंक को एडवांस देना होगा। 1 साल के लिए हम लीज कराएंगे तो हर महीने 1,07,713 रुपए देने होंगे। 2 साल के लिए लीज कराते हैं तो 59,692 रुपए देने होंगे। 3 साल के लिए लीज कराते हैं तो हर महीने बैंक को जो हमारी किस्त बनेगी वो बनेगी 43,763 रुपए की। 4 साल के लिए हम लीज कराते हैं तो 36,022 रुपए हमें देने होंगे हर महीने। 5 साल के लिए अगर हम ये गाड़ी लीज कराते हैं किया पिकांटो तो 5 साल के लिए अगर हम लीज कराते हैं तो हमें 31,521 रुपए हर महीने बैंक को देने होंगे। 6 साल के लिए अगर हम ये गाड़ी लीज कराते हैं तो हमें 28,657 रुपए हर महीने बैंक को देने होंगे। अगर हम 7 साल के लिए लीज कराते हैं 40% डाउन पेमेंट के साथ तो हमारी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो बनेगी 26,743 रुपए। अगर हम इसको ले जाते हैं 45% पर, हम बैंक को 45% जो है डाउन पेमेंट देते हैं तो भाई हमें एडवांस देना होगा 8,61,750 रुपए। ठीक है, 8,61,750 रुपए हम देंगे बैंक को। 1 साल के लिए लीज कराएंगे तो हमारी 99,228 हर महीने की किस्त बनेगी। 2 साल के लिए अगर हम 45% डाउन पेमेंट के साथ गाड़ी लीज कराते हैं तो हमें हर महीने बैंक को 55,196 रुपए देना होगा। 3 साल के लिए लीज कराते हैं तो 40,583 रुपए की हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। 4 साल के लिए अगर हम लीज कराते हैं तो 33,477 रुपए हमारी हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी। 5 साल के लिए हम लीज कराते हैं तो 29,342 रुपए। 6 साल के लिए अगर हम लीज कराते हैं तो हमें 26,710 रुपए देने होंगे। अगर हम 7 साल के लिए लीज कराते हैं तो हमें 24,000 रुपए हर महीने देने होंगे। 50% भी हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक तरीकाकार समझाता हूं कि आपको कैसे मालूम होगा कि ये गाड़ी हमें नकद प्राइस से कितनी महंगी पड़ती है। तो हम 50% बैंक को दे देते हैं तो 9,57,500 रुपए जो है
50% डाउन पेमेंट के हिसाब से हमें एडवांस देना होगा 9,57,500 रुपए। अगर हम 1 साल के लिए लीज कराते हैं 50% डाउन पेमेंट के साथ, तो हमारी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो बनेगी अपना 90,745 रुपए। 2 साल के लिए कराएंगे तो 50,700 की मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। 3 साल के लिए हम लीज कराएंगे तो 37,402 रुपए की किस्त बनेगी। 4 साल के लिए लीज कराते हैं तो 30,932 रुपए की किस्त बनेगी। 5 साल के लिए लीज कराते हैं तो 27,164 रुपए की हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। 6 साल के लिए अगर हम लीज कराते हैं तो 24,762 रुपए की हमारी इंस्टॉलमेंट बनेगी। और 7 साल के अगर हम लीज कराते हैं तो हमें 23,155 रुपए बैंक को देने होंगे। नीचे अगर आप आ जाएं तो आप जो है यहां पर 50 और 55 जो आखिरी है वो 55 है, 50 तो हम मालूम कर चुके हैं। आप 55% भी दे सकते हो बैंक को एडवांस। अब हम यहां पर जो है कैसे हिसाब करेंगे कि ये गाड़ी हमें कितनी महंगी पड़ती है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि अगर आप लोग 20% डाउन पेमेंट देते हो और आप 5 साल के लिए लीज कराते हो, मैं सिर्फ एक आपको जो है हिसाब करके देने वाला हूं, बाकी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अगर आपको स्क्रीनशॉट बनाना नहीं आता तो आप एक काम करें, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एक लिंक पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे मुकम्मल ये कैलकुलेटर आपको वहां से मिल जाएगा। आप आराम से इसके देखकर जो है आप इस कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। तो भाई हम 20% बैंक को अगर डाउन पेमेंट देंगे तो हमारी 40,235 रुपए की महीने की इंस्टॉलमेंट बैंक को पे करनी होगी। तो अब हम अपने कैलकुलेटर को यहां पर ले आते हैं और हम अपने कैलकुलेटर में लिखते हैं 40,235 रुपए। ठीक है, क्योंकि हम 20% के साथ ले रहे हैं बैंक से, तो हमें 3,83,000 तो हमारी बन गई ना जो हम एडवांस देंगे, और मंथली इंस्टॉलमेंट हमारी 40,235। अब हम 5 साल की ले रहे हैं तो 5 साल में 60 महीने होते हैं, तो हमें 60 इंस्टॉलमेंट देनी होगी। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो अब हमारे सामने आ गया 24,14,100 रुपए। ठीक है, ये हमने जो है 60 किस्तों की सूरत में बैंक को हम दे चुके हैं 24,14,100 रुपए। अब हमने यहां पर अगर आपको नजर आए तो हमने 3,83,000 बैंक को एडवांस भी दिए थे, तो भाई ये भी हमने प्लस करने हैं 3,83,000। ठीक है, तो कुल यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि हमने ये कैलकुलेटर के अंदर आप देखें हमने 27,97,100 रुपए बैंक को दे दिए। अब यहां पर मैं आपको बताता जाऊं कि इसके अंदर आपका ट्रैक कार इंश्योरेंस वगैरह भी ऐड है, और इनका पहले जो आपकी इंस्टॉलमेंट होगी और जो आपकी, यानी कि अगर आप 5 साल के लिए लेना चाहते हो तो आपकी पहली से लेकर 60वीं इंस्टॉलमेंट तक 40,235 रुपए ही रहेगा, क्योंकि ये आपसे जो ट्रैकर और इंश्योरेंस के पैसे होते हैं ये एडवांस में नहीं लेते, बल्कि पूरी जो इंस्टॉलमेंट होती हैं उनके पे जो है ये उसको तकसीम कर देते हैं। तो भाई 27,97,100 में ट्रैकर और इंश्योरेंस भी बैंक देगी, इसमें से जो है आपको मजीद कुछ नहीं देना होगा। तो इसमें से अगर हम माइनस करते हैं 19,15,000 रुपए को, क्योंकि गाड़ी की प्राइस थी 19,15,000 रुपए, तो अब हमारे सामने जो रकम आ रही है ये आ रही है 8,82,100 रुपए। यानी कि बैंक ने हमें जो रकम फाइनेंस की थी वो की थी 15,32,000 रुपए, क्योंकि 3,83,000 तो हमने दिए थे, और बैंक ने हमें 5 साल के लिए गाड़ी लीज की, तो बैंक ने हमसे प्रॉफिट ली 8,82,100 रुपए। लेकिन यहां पर इस प्रॉफिट में से बैंक ने ट्रैकर को भी देने हैं, जो कंपनी है ट्रैकर वाली, और इंश्योरेंस वालों को भी देना है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसके अंदर आपकी जो होती है अपना रजिस्ट्रेशन है, ये मैंने ऐड नहीं की रजिस्ट्रेशन के, आपको अलहदा से पे करने होंगे, और बैंक आपको गाड़ी जिस सिटी के आप रजिस्ट्रेशन कहोगे वो करके देगी। तो ये इस तरह से आपने हिसाब कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूं कि बैंक से गाड़ी जो है अगर आप लोग मीज़ान बैंक से लेने जा रहे हैं तो उनको क्या क्या चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके बिजनेस का प्रूफ चाहिए उनको, ठीक है। अगर आप जमींदार हो
आप एक जो है फार्मर हो, आपके एग्रीकल्चर के रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है या फिर आपकी ज़मीनें हैं, तो उनकी डिटेल देनी होगी। लेकिन यहाँ पर इनकी एक शर्त है कि आपको फाइलर होना लाजमी है। उसके साथ आपको 2 गारंटेड जो गारंटी देने वाले होंगे उनकी आईडी कार्ड की फोटो कापी लगेंगी, आपके 2 अदद तस्वीरें लगेंगी। उसके साथ अगर आपने डिफाल्टर हो किसी और बैंक से, ये आपको वेरीफाई करेंगे। तो अगर किसी और बैंक की आपने जो है अभी तक इंस्टॉलमेंट पे नहीं की और आप वहां पर डिफॉल्ट कर चुके हो, तो भी आपको गाड़ी लीज नहीं की जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी जो एज है वो 18 साल प्लस में होनी चाहिए। और उधर मेरे ख्याल में, मुझे याद तो नहीं है, जो उनकी एज, अवर एज जो है वो मेरे ख्याल में 50 या 55 होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है। बहरहाल ये आप बैंक से खुद मालूम कर लेना। तो ये जो है कुछ उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं अगर आप लोग बैंक से गाड़ी लीज कराना चाहते हो। तो भाई आपने ये स्क्रीनशॉट ले लेना है, या ये फुल कैलकुलेटर आपको डिस्क्रिप्शन में जाओगे, लिंक पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे मुकम्मल आपको ये भी उधर से भी मिल जाएगा, उधर से भी आप ये ले सकते हो। तो नेक्स्ट किस गाड़ी के बारे में आपने जो है जानना है, अगर आप लीज कराना चाहते हो, तो वो आपने कमेंट्स बॉक्स में बता देना है। अगर मेरे समझाने का तरीका ठीक है और आपको समझ आ जाती है, तो भाई आपने ये भी बताना है। तो आप अपने होस्ट ज़वार अमान को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक एंड शेयर करोगे। अल्लाह हाफिज़।